अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आउटिंग पे जाने वाला हूँ और ये कपड़े मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला। जाने से पहले खिड़की को खोल देना है ताकि वेंटिलेशन ठीक तरह से हो जाए। दरवाज़ा खोला, फिर उसे अच्छी तरह से लॉक किया, चप्पलें पहनी और फिर मंजिल की तरफ रवाना दवा। फिर मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मैं कुछ भूल गया हूँ, लिहाजा मैं वापस आया, दरवाज़ा दोबारा से अनलॉक किया, रूम के अंदर आया और देखा कि मेरा मोबाइल बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। दरवाज़ा दोबारा से लॉक किया, गंदी सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर पराई गाड़ी को अनलॉक करके स्टार्ट करके उसके शशके। अभी हम अपने इलाके से निकल ही रहे थे कि गाड़ी के अंदर मुझे दी गई एक कैंडी जो निहायत मीठी थी, मैंने वापस कर दी और उसके बदले में मुझे एक च्युइंगम मिली। जैसे ही हम मेन रोड पर आए तो बिल्डिंगों के पीछे से मुझे सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगाता हुआ नजर आया और सूरज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। फिर दो बुलंद बाला खूबसूरत टावर्स देखे, पार्क देखा जो सही तरह से कैमरे में नहीं आया और उसके बाद अपने कुछ देसी भाइयों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। फिर हम वहाँ पहुंचे बुदैया रोड पर और ये जो पार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है ये पार्क नहीं बल्कि कुछ शॉप्स हैं और ग्रोसरी स्टोर है। रोड को देखकर लग रहा होगा कि ये खूबसूरत रोड हाल ही में बना है, जो बिल्कुल ठीक है। ड्राइविंग करते हुए आपने खास ख्याल रखना है कि आप वो तमाम रूल्स फॉलो करें जो ट्रैफिक कवानीन आपको बताते हैं ताकि आपकी और दूसरों की जान महफूज रहे। ये जो अजीबो गरीब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पानी की टैंकी है और हम सलमान सिटी जा रहे हैं। ये जो ठहरा हुआ पानी आपको नजर आ रहा है ये झील नहीं बल्कि समंदर है। फिर मैंने कोशिश की कि कुछ वीडियो बिल्कुल फ्रंट से सामने से भी बनाई जाए ताकि उसका लुक अच्छा है। रास्ते में मेरी नज़र पड़ी फार्मर्स मार्केट पर। यहाँ पर शायद ताज़ा फल और सब्जियां मिलती हैं, लेकिन मैंने आज तक ये विजिट नहीं की। हमें खूबसूरत छोटे छोटे दरख्त नजर आया और फिर हम साहिल पर आ पहुंचे। ये जो लकड़ी का बॉक्स नजर आ रहा है इसमें लोग अपने यूज्ड कपड़े डालते हैं ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकें। और शायद आपने दूल्हा दुल्हन को मिस कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा साहिल देखा है जिसके बीचों बीच एक पहाड़ी हो? साहिल पर ये प्लास्टिक का फ्लोटिंग करता हुआ प्लेटफॉर्म भी रखा हुआ है जिसके ऊपर खड़े होकर लोग जंप करते हैं। और वैसे क्या ही बात है, साहिल पे आपका घर हो और साथ में आपके पास एक बोट भी हो जो बिल्कुल पास ही पार्क हो। इस बीच पर इस तरह के बेंचेस भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर बैठकर आप समंदर के साहिल का नज़ारा कर सकें। यहाँ के साहिल की रेत अपने कराची के साहिल की रेत से बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। और उसने ये थोड़ा सा रास्ता बनाया ताकि समंदर का पानी जो है वो साहिल तक आ पहुंचे, जिसका आगे चल के आपको पता चलेगा कि कुछ ही वक्त में क्या हुआ। आप समंदर के पानी की क्लैरिटी देखें, समंदर इतना शफाफ और क्लीन था कि मेरे पाँव उसमें साफ ज़ाहिर नजर आ रहे थे, बल्कि जो चीज़ें नीचे थी पत्थर वगैरह वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। फिर मुझे कुछ सी शेल्स नजर आए तो मैंने फैसला किया कि उन्हें पिक किया जाए, लिहाजा मैंने एक नहीं दो नहीं 3 सी शेल्स पिक किए और उसके बाद 2 सी शेल्स मुझे मिट्टी के अंदर जमे हुए नजर आए जो अनफॉर्चुनेटली मुझसे गिर गए। मैंने सोचा साहिल पर आकर चप्पलों के साथ पानी के अंदर आना ये किस किस्म का इंसाफ है, लिहाजा मैंने चप्पलें उतारी, पानी के अंदर आया और मुझे सजाद अली का वो गाना याद आया, पानी ऊपर चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं हम किनारे पर नहीं हैं हो। मुझे पानी के अंदर ये समंदरी घास नजर आई। वैसे तो देखने में ये वर्म्स लगते हैं लेकिन ये समंदरी घास है। फिर पानी के अंदर मुझे ये मकबरा सा नजर आया, ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ इसके नीचे छुपाया हुआ है। अब वो क्या था मैंने ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। दूर से 2 स्पीड बोट्स तेजी से हमारी तरफ आते हुए नजर आई जिनका शोर कुछ इस तरह था, वो रेस लगा रही थी। साहिल पर इस शाम के आखिरी सूरज को बिल्डिंग्स के पीछे गुरूब होते हुए खूबसूरत मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज किया। शरारती बच्चों ने मेरे ट्राउजर के लेफ्ट साइड, राइट साइड, मेरे बाजू और मेरे चेहरे पर भी गीली मिट्टी फेंकी जो मैं दिखा नहीं सकता। ये जो तैरती हुई मखलूक आपको नजर आ रही है ये चिकन लेग पीस है जिसके अंदर से गोश्त और हड्डी गायब हो चुकी है, बस उसका होल जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है। फिर अचानक से मेरी नजर पड़ी एक शख्स के ऊपर जो समंदर की गहराई में अपनी तैराकी के मज़ाहिर दिखा रहा था। और देखिए पानी में रहने से मेरे पाँव कितने साफ हो चुके हैं। सूरज ढल चुका था और मैंने फैसला किया कि अपने मोबाइल के अंदर एक 360 डिग्री एंगल की वीडियो रिकॉर्ड करके महफूज कर लूँ, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह था। एक मर्तबा फिर हमें स्पीड बोट्स वाले भाई एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए नजर आई। फिर हमने देखी अचानक से समंदरी झाग। आपको वो मिसाल तो अच्छी तरह से याद होगी कि कतरा कतरा दरिया बनता है। और अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से देखी हो तो वीडियो के 2 मिनट 30 सेकंड्स पर मैंने आपसे कुछ कहा था जिसका नतीजा आपके सामने है। अब ये पानी कब तक और कहां तक जाएगा इसका अंदाजा मुझे नहीं। शाम तकरीबन ढल चुकी थी लेकिन कुछ फैमिलीज अब भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने वापसी की तैयारी पकड़ ली थी। वैसे कितने खुश नसीब हैं ये लोग कि ये इतना खूबसूरत घर और उसके सामने इतना खूबसूरत साहिल समंदर जिसके ऊपर इस वक्त एक कश्ती तैरती हुई नजर आ रही है।
अब रफ्ता रफ्ता रात की तारीकी बढ़ रही थी और हम वापसी के लिए अपने घर की तरफ रवां दवां थे कि अचानक से नज़र पड़ी चांद के ऊपर, जो वाइट नहीं बल्कि ग्रे दिखाई दे रहा था। मैंने कोशिश की कि इसको एक्चुअल कलर में रिकॉर्ड करूं, लेकिन बदकिस्मती से शायद आपको ये ग्रे ना नज़र आ रहा हो। येलो लाइट पड़ने की वजह से शायद कलर वेरिएशन हो रही है, लेकिन वाकई में ये चांद वाइट नहीं बल्कि ग्रे दिखाई दे रहा था। और यहीं पे हमारी इस खूबसूरत रात का या शाम का इख्तिताम हुआ। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।